ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लेकिन इस बीच चीनी की कीमतों पर सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का एक ऐसा बयान सामने आया कि मंत्री श्रवण कुमार दावा कर रहे हैं कि सभी को चीनी की बीमारी हो चुकी है, इसलिए दाम बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि विपक्ष कह रहा है कि गन्ने का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने के लिए हो रहा है तो चीनी के दाम तो बढ़ेंगे ही। चीनी की बढ़ती कीमतों पर आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है, लेकिन मंत्री बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने चीनी की बढ़ती कीमतों पर बेतुका दलील दिया है। मंत्री श्रवण कुमार की दलील है कि सभी को चीनी की बीमारी हो चुकी है, इसलिए दाम बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मंत्री श्रवण कुमार का बस चले तो शायद चीनी की बिक्री ही बंद करा दे ताकि बिहार पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। लेकिन विपक्ष चीनी की बढ़ती कीमत के लिए इथेनॉल की जिम्मेदार बता रहा है, वही इथेनॉल जिससे E20 पेट्रोल बनता है। आरोप है कि गन्ने का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में बढ़ने से चीनी की उपलब्धता प्रभावित हुई है और कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। नरेंद्र मोदी जी कम से कम इस बात का तो ख्याल रखे होते, गन्ना को इथेनॉल में इस्तेमाल किए जाने के कारण आज पूरे देश स्तर पर चीनी के रेट बढ़ रहे हैं। और चीनी के रेट बढ़ाने में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो इथेनॉल नीति है वो जिम्मेदार है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का दावा है कि चीनी की कीमतों में उतार चढ़ाव आयात निर्यात की स्थिति से जुड़ा है और हालात सामान्य होते ही कीमतों में भी सुधार आएगा। दो तरह से जब भी चीनी के दर में बढ़ोतरी हुआ है, इसके दो कारण होते हैं। पहला तो कालाबाजारी का तो मामला होता ही है, लेकिन वैश्विक स्तर पर जब इस तरह की समस्याएं आयात और निर्यात में आता है तब भी इस तरह का फैसला लिए जाते हैं। लेकिन सरकार अपनी पैनी नज़र बनाए हुई है और जल्द ही इसका जो है रिजल्ट हमें जो है देखने को मिलेगा कि चीनी का रेट और खरीदार को सही कीमत पर चीनी मिलेगा। इन सब के बीच बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान ने साफ कर दिया है कि बिहार में चीनी की कोई कमी नहीं है। डीलर और व्यापारी अधिकतम 400 टन तक ही चीनी का स्टॉक रख सकेंगे। जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, अविलंब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होना चाहिए। हम लोगों ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर सीधा निर्देश दिया है कि 400 मैट्रिक टन के बाद जो स्टॉक रखते हैं उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई हो, उसका लाइसेंस रद्द करेंगे, वो जेल भेजने काम करेंगे। इस तरह के सरकार को बदनाम करने की साजिश को हम लोग सफल। जबकि कांग्रेस कह रही है कि इथेनॉल नीति की वजह से चीनी की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। चाय से चीनी गायब हो गया है। प्रधानमंत्री बिहार के मोतिहारी में आके 12 साल पहले कहते हैं कि इसी चीनी मिल के चीनी से बनेगा तो हम चाय पियेंगे। आई घटा क्यों? क्योंकि 25 लाख टन गन्ना इथेनॉल को चला गया, जिसको गडकरी गटक गया। त्योहारों से पहले चीनी की बढ़ती कीमत ने जहां आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है, वहीं अब चीनी के दाम पर सियासत भी खूब गर्म है। सवाल है कि त्योहारों की मिठास बढ़ेगी या महंगाई की कड़वाहट। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नालंदा में मंत्री श्रवण कुमार ने चीनी की बढ़ती कीमत पर एक बार फिर से बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीनी के दाम में बढ़ोतरी स्वाभाविक है और लोगों को इसे सहन करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर सुविधाएं और रोजगार मिल रहे हों तो चीनी की कीमत में थोड़ा बहुत इजाफा होने से घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में चीनी मिलें खुलेंगी तो चीनी की मांग बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा और मिठाई की बिक्री भी बढ़ेगी। चीनी के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, चीनी मिलें खुल रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो जब रोजगार मिलेगा, चीनी मिल खोले जाएंगे और चीनी का उपयोग बड़े पैमाने पर होगा, मिठाई की बिक्री बढ़ेगी, तो दाम कुछ बढ़ेगा तो उसको सहना चाहिए। ये बहुत खराब बात थोड़ी है।